टीचर हैं, ग्रेट लीडर, जिन्होंने हमें समझाया। तो और भी हैं हमारे। गुड एमसी, मैं इस सिस्टम में करीब 3 साल से हूँ और आप लोगों के बीच से ही सीखता हूँ और अभी सीख ही रहा हूँ। और सीखते सीखते मतलब मैं उस पोस्ट पे आ गया हूँ जहाँ की बहुत मान सम्मान मिलता है, लोगों को इज्जत मिलती है। पैसा तो बहुत कमाते हैं लोग, पर इज्जत नहीं मिल पाती है ना। आप देखते होंगे बहुत से ऐसे रईस लोग हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। सुबह में जाते हैं ऑफिस में और फिर शाम को अपने घर में आ जाते हैं, पड़ोसी भी नहीं जानते। पर ये ऐसा प्लेटफार्म है कि आपको दूर दूर तक लोग जानने लगे और आपकी इज्जत भी करने लग जाते हैं, क्योंकि आप लोग एक समाज सेवा में, एक अनजाने में हमारे से समाज सेवा भी हो रही है। हम उसमें अपनी माता को भी बचा रहे हैं, पृथ्वी माता को। अगर हमें एग्रीकल्चर से संबंधित कोई प्रोडक्ट किसी को बताते हैं, किसान को, या खाद के बारे में या पशुओं के बारे में, तो हम उनको भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास ही एक मतलब आदमी को सफल रास्ते पे ले जाता है, ठीक है। तो मैं इस सिस्टम में जब से आया हूँ, मतलब आप लोगों से मिला, ऐसे धीरे धीरे एक परिवार बढ़ता जा रहा है। आज कम से कम 1600 का परिवार है। 1600 लोग तो वैसे जानते ही हैं और लोग भी जानते हैं। अगर मैं अपना ही काम कर रहा होता, दुकानी कर रहा होता, तो कुछ ही लोग मुझे पहचानते कि नहीं पहचानते। मैं कहीं नौकरी करूँगा तो मेरे घर वाले जानेंगे, या मैं जिस फैक्ट्री में काम करूँगा वहाँ के लोग जानेंगे, अदर कोई मुझे नहीं जान पाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? पूरी ज़िंदगी हमारी इसी में चली जाती है। भाई वो ज़रूर है कि हमें वहाँ से 10,000 मिलते हैं, तो वहाँ पे हमारा माइंड सेट हो जाता है। तो वहाँ माइंड सेट हो गया आपका, तो हम यहाँ पर बात करते हैं गुड IMC, है ना। तो गुड IMC कहने से हर समाज का व्यक्ति इसको गुड IMC कह सकते हैं। किसी को राधे कहने में वो होता है, ऑब्जेक्शन आ जाता है। किसी को कोई शब्द कहने में, राम राम कहने में आ जाता है। मतलब सब समाज के लोग हैं ना। तो हम लोग यहाँ गुड IMC जो बोल रहे हैं, तो ये कंपनी जो हमारी IMC है इसको गुड अच्छा कह रहे हैं बस। तो इसमें हम इस तरीके से एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं। जब भी मिलते हैं, जब भी फ़ोन करते हैं, तो हम केवल यही कहते हैं, ना राधे राधे कहते हैं, ना राम राम कहते हैं, ना नमस्कार कहते हैं। तो यानी कि हर समाज को हमने, हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया जिनके लिए जोरदार ताली है, जिन्होंने सब समाज को इकट्ठा कर दिया एक जगह ला, एक शब्द से। एक शब्द बोला उन्होंने गुड IMC, अच्छा हो गया, मतलब अच्छी चीज़ उन्होंने मुख से निकलवाई। गुड माने अच्छा। जब तुम्हारे मुख से अच्छा निकले तो जीवन में अच्छा ही अच्छा होता है। तो उन्होंने गुड IMC का नाम दिया। तो यहाँ पे कोई भी समाज का व्यक्ति मतलब ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। पहली बात, हर समाज का व्यक्ति इससे जुड़ा है, मतलब हर आदमी, इंसान इससे प्रेम कर रहा है। IMC से क्यों प्रेम कर रहा है कि यहाँ पे वो शब्द ही ऐसा डाल दिया। अगर हम किसी और शब्द को डाल देते तो कुछ लोग हमसे मिलते, कुछ लोग नहीं मिलते। तो यहाँ पे जब डॉक्टर अशोक भाटिया और एक जोरदार ताली उनके बेटे श्री सत्यन भाटिया के लिए दिया, जिनकी बदौलत आज हम आप लोगों से मिल रहे हैं। अगर वो इस टीम को नहीं रखते, एक नौकरी ही की तलाश में रहते वो, जबकि उन्होंने अपनी नौकरी 75,000 की छोड़ दी। जो अशोक भाटिया जी थे, उन्होंने नौकरी जो की थी SBI बैंक में नौकर वो थे, मैनेजर, जहाँ उनको 75,000 रुपया मिलता था। पर उनकी सोच बड़ी थी कि मैं कुछ समाज के लिए करूं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम नौकरी की सोचते हैं तो फिर हम समाज के लिए कभी नहीं कर सकते, अपने परिवार के लिए भी पूरी तरीके से नहीं कर पाते। अभी हम तो नौकरी लग गई 10,000 की, अभी तुम्हारा छोटा भाई है, अगर वो कोई अचीवमेंट मांग रहा है कि भैया आज मुझे एक अच्छे से होटल में खाना खिला दो, तो वहाँ पे हम मतलब उस भैया को, अपने भाई को समझाने लग जाते हैं, बेटा बाहर की खाने की चीज़ अच्छी नहीं होती, यही तो बोलेंगे ना। क्योंकि वहाँ हमारी जो पॉकेट है वो जवाब नहीं दे रही है, तो हम अपने भाई को,
अपनी भाभी को या जैसे या अपने माता पिता को कभी भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला पाते। तो ये क्या केवल जितने भी रेस्टोरेंट बने या 5 स्टार होटल बने हुए हैं या 7 स्टार बने हैं तो क्या अमीरों के लिए बने, गरीबों के लिए नहीं है? सबके लिए। सबके लिए है ना। उन्होंने वहाँ पे कोई बोर्ड तो नहीं लगा रखा कि भाई गरीब आदमी नहीं एंट्री करेगा। भाई अंग्रेजों ने तो लगा दिया था कि हिंदुस्तानी प्रवेश नहीं करेगा, पर होटल वालों ने तो नहीं लगाया ना। वहाँ केवल वो जा सकता है जिसकी जेब में क्या होगा, पैसा। मतलब लोग कहते हैं पैसा बोलता है। पैसा भगवान नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है, उसके बिना काम भी नहीं होगा, है ना। तो हम लोग जो इस क्षेत्र में आए हैं काय के लिए आए हैं? पैसा कमाने तो आए ही हैं। पैसा कमाते कमाते हम एक इज्जत भी कमाए। कहते हैं कि जिसका कोई मकसद नहीं होता, जैसे आपका कोई मकसद नहीं है तो आप ये समझो कि हम लोग भटके हुए, मतलब हमारा जो ट्रैक है यानी कि दूसरे रास्ते पे चल पड़ेंगे। यानी आपने कोई गोल अपना ड्रीम नहीं बनाया, सपना नहीं बनाया कि मेरा, जैसे कि कोई सपना बना लेता है बचपन से कि मुझे डॉक्टर बनना है ना। कोई लोग सपना बना लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। पानी उतरने वाले तो मैं ना लाऊं। तो लोग वो सपने पे काम करते हैं। अगर आपका कोई सपना नहीं है, काम का क्या है? जो भी काम मिल जाएगा, खेल मिल गई खेल चलाने लग गए, मजदूरी मिल गई मजदूरी करने लग गए, है ना। जो भी काम मिलेगा जीवन में उसको करते जाएंगे। अगर जिसका ड्रीम है कि मुझे भाई मैकेनिक बनना है साइकिल का, कोई मोटर पार्ट्स का मैकेनिक बन जाता है, कोई किसी का मैकेनिक बन जाता है, तो उसकी एक सपना ड्रीम पूरा हो गया। अब वो उसके सारे अपने जीवन को काट देगा। काटेगा कि नहीं काटेगा? अगर हम छोटी छोटी नौकरी करते रहे तो हमारा कोई सपना नहीं है। जब तक हमारे में ताकत है, जब तक हमारे में हिम्मत है, जब तक हम उस काम को कर सकते हैं। जिस दिन ताकत नहीं रहेगी उस दिन को हमको घर से दुकान से निकाल देगा। अभी लॉकडाउन में निकाला नहीं कितने लोगों को, कितने लोग बेघर हुए, कितने लोगों को। तो अगर उनका कोई ड्रीम होता पहले से, है ना, कोई उन्होंने कुछ अच्छी तरीके से सीखा होता, एक जगह कहते हैं ना कि एक व्यक्ति एक ड्रीम हो, एक ही दुकान हो और वो दुकान चलना बंद हो जाए तो उसका परिवार फिर उसमें आ जाता है, गरीबी की हालत में। तो यहाँ पर क्या है कि एक परिवार के साथ नहीं, एक के साथ नहीं, मिलके अनेकों के साथ। कि जॉब जो होता है, जॉब का मतलब क्या आता है जानते हो? JOB क्या मतलब है इसका? नौकरी कायदे है? इसको उल्टा कर दो सर तो बोझ हो जाएगा। उल्टा कर देंगे तो बोझ हो जाएगा। और जो बोझी करके आदमी लोड करता है, बोझ ही उसके होता है घर एक तरीके से। घर का बोझ, समाज का बोझ, है ना। तो इसको वैसे भी हम पढ़ सकते हैं जूसर ऑफ बॉडी, बॉडी को चूसने वाला जॉब। मतलब इसको हम Right. जूसर और बॉडी के नाम से भी वो है Yes, yes. कि हमारी बॉडी का ये जैसे जॉब जो हम नौकरी करते हैं वह हमारी बॉडी को जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने को मशीन में डालते हैं कि नहीं डालते हैं, तो वो जो गन्ने का जूस निकालता है वो कितना प्रयास करता है उसमें से निकालने का, उसको मतलब डालेगा गन्ने को, फिर टाइट कर देगा उसको, फिर और डालेगा, फिर नींबू डालेगा, तो वो भी डालता है, और बिल्कुल जब उसमें एक तन वो भी नहीं रह जाएगा जब उसको फेंक देगा। इसी प्रकार जॉब का मतलब यही होता है कि जब तक तुम्हारे अंदर मतलब ताकत है, खून है, हाथ पैर सही चल रहे हैं, आंखें सही चल रही हैं, है ना, सुनने में भी हो, अगर तुम सुनना बंद कर दो, मालिक ने कहा कि जाओ एक गिलास पानी लिया, आपने सुना नहीं, है कि नहीं, कुछ और लेके पहुँच गए, उन्हें भाई तो कल से मत आइए, तो अब हमारे लायक नहीं, है ना, तुम्हारी जगह कुछ ही और को रख लेगा। तो यहाँ पर जब तक जॉब जब तक कर सकते हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी नौकरी हो, वो जब तक कर सकते हो जब तक तुम्हारे अंदर काबिलियत है, गुण है, वो है। तो जॉब के पीछे जो लोग पढ़ते हैं तो जीवन भर जो होता है उनका यही चलता है, एक जूसर और बॉडी की तरह होते हैं।
सरकारी नौकरी वाले भी जो करते हैं तो लास्ट में उनको क्या करते हैं, माला पहना देते, कम्बल दे देते हैं। अब वो भी देना बंद कर दिया, एक लठिया दे देते, थोड़ा बैंड बाजा बजवा देते, क्योंकि उसके अंदर का जितना भी माल था वो लोग पूछ लिया, अब वो बाहर के घर वालों को है ना। तो जॉब का जो मतलब होता है कि दूसरों को, तो हम अगर जॉब के हिसाब से अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, यहाँ पे आपको अपना ये मकसद रखना है। मकसद है आपका, तो जीवन में आप कामयाब हो जाओ। कहते हैं ना, जिसका कोई मकसद नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं करेगा, उसके गलत ट्रैक में हो जाए, है ना। अब जैसे किसी बाप का अपनी बेटी के प्रति एक मकसद हो जाता है कि कल बेटी की शादी करनी है, और कल बारात आएगी तो अपना जो उसका भाई है तो उसका एक ड्रीम हो जाता है। क्या ड्रीम है कि सवेरे कार्ड बांटने, तो सवेरे निकल पड़ेगा कार्ड बांटने के लिए। चाहे बरसात भी हो रही है तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। अंजाम देना है तो वो तो करना ही है। भाई बरसात हो जाएगी या कोई भी दिक्कत हो जाएगी तो कार्ड बांटने में जरूर जाएगा। तो हम लोग भी अगर हमारा कोई ड्रीम होगा तो हम उसको मकसद को पूरा करेंगे। और मकसद कब पूरा होता है, किससे पूरा कर सकते हैं इसको? अगर तुम्हारा कोई ड्रीम है, किसी चीज को पानी है, तो उसको किससे पूरा करेंगे? चलो मेहनत भी सही है, मतलब सोच बैठते रहे, लगन भी हो गई। अगर उसमें मेहनत नहीं जुड़ी तो वो काम पूरा नहीं होगा ना। भाई हम सोचते भी रहे, चलो बैठ के कि ये कार्ड बांटने जाना है ना, तो कार्ड बढ़ जाएंगे, है ना। लगन भी रही है कि कार्ड बांटने जाना है, तो भी नहीं होगा। वहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है मेहनत का। कहते हैं ना, जैसे कि जब तक पतझड़ नहीं होता, किसी भी वृक्ष का एक पतझड़ होता है ना, एक मौसम आता है, सावन का महीना आता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, झड़ते हैं ना। तो वो क्या चीज झड़ी है, मतलब उसकी जो कमजोरियां थी पेड़ की वो झड़ चुकी। तो जब कमजोरी झड़ी, मतलब पत्ते जब झड़ जाते हैं तो उसमें क्या निकलते हैं, नए पत्ते आते हैं। जिस प्रकार से वो मतलब वृक्ष के अंदर जब नए पत्ते आते हैं तो उसकी जो हवा होती है वो कितनी बढ़िया लगती है, ठंडी ठंडी हवा लगेगी, सब कुछ बढ़ा लगेगा, उसके वृक्ष के नीचे बैठने का भी मन करेगा। और जिसके पतझड़ हो चुका हो, सूखा पेड़ खड़ा हो और धूप पड़ रही हो, कौन बैठना चाहेगा? कोई नहीं बैठेगा। बैठेगा कोई? जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास कौन रुकता है? कोई नहीं रुकता। सही बात है। रिश्तेदार भी कहते हैं ना, मुंह चुरा के भाग जाते हैं, कहते हैं अब तुम सामने से आ रहे हो और तुम्हें, और इधर से तुम्हारा रिश्ते पैसे वाला जा रहा है, वो देख लेगा कि भाई सेना आज उधर से आ रहा है, तो इधर से इस वाली गली से निकल जाओ। तो वहाँ पर यानी कि, और हमारा कोई मकसद होगा तो यहाँ पर हम किसी भी मुकाम को, इंसान के अंदर वो जैसे कहते हैं ना, पतझड़ के बिना मतलब पत्ते नहीं आते, इसी प्रकार जो अच्छे दिन है तुम्हारे, तुम्हें जीवन में अच्छे दिन लाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी। मेहनत और संघर्ष, ये दो चीज आपको हर मुकाम, आप हवाई जहाज का भी सफर कर सकते हैं इसके बाद, जब आपकी मेहनत और संघर्ष चल रहा है। आप इससे अपने एक अच्छे अचीवमेंट भी, मतलब अच्छे होटल में खाना भी खा सकते हैं, हर चीज मतलब उनको हासिल कर सकते हैं अगर तुम्हारी मेहनत और संघर्ष बीच में है तो। क्योंकि वहाँ पे आपने एक मकसद रख दिया मैं कि हाँ भैया मुझे वहाँ पर पहुँचना, दिल्ली पहुँचना। अब दिल्ली तुम्हें पहुँचना है, और तुमने देखा होगा कि जब ट्रेन रुकती है रेलवे उस पे ट्रैक पर, और भीड़ से भरी रहती है। अब जिसको पहुँचना होता है तो क्या करता है? पहले भागेगा फिर मतलब कोई सिर पे पोटली रख के रखा हुआ है, जो वो वाले डिब्बे होते हैं ना, जो जनरल वाले डिब्बे होते हैं जिसपे की भीड़ बेशुमार होती है, और हम मिडिल क्लास के लोग वही टिकट खरीदते हैं क्योंकि हमारी औकात नहीं है। हमारी औकात नहीं है कि हम रिजर्वेशन का डिब्बा ले लें। वो तो आराम से आएंगे, उन्हें तो मालूम है कि भैया जिसने रिजर्वेशन करा रखा होगा उस ट्रेन का, उसे मालूम है 7 बजे गाड़ी आएगी प्लेटफार्म पे, तो वो घर से निकलेगा 6:45 बजे।
या साढ़े, है ना। उससे मालूम है कि मेरे फलाने डिब्बे में फलानी जगह पर मेरी फलानी सीट है ना, तो वो टाइम से निकलेगा। अब जो हम जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं 1 घंटा तो पहले ही पहुंच जाएंगे, सब बच्चन ने लेके पहुंच जाएंगे, है ना। और फिर जब वो ट्रेन आ जाएगी 2 साल विदा करने वाले भी जाएंगे, बाहर करने वाले। तो कुछ लोग मतलब भाई किसी पापा के हाथ में बक्सा होगा, छोटी बेटी होगी उसके सिर पे पोटी रखी होगी खाने की, किसी ने कुछ रखा होगा। तो यानी कि हम पूरे के पूरे जैसे ही ट्रेन जब आकर रुकेंगे तो सब के सब अलर्ट कर देंगे, पापा अलर्ट कर देगा कि बेटी जैसी गाड़ी आए वैसी घुसना है, चढ़ जाना कैसे भी करके। तो हम घुस जाते, तो हम किस परेशानी में हम मतलब उसको सफर को पूरा करते है ना, है ना। तो जिंदगी का भी ये सफर है, जिंदगी का भी ये सफर है कि इसको एक कष्ट के तरीके से काटना चाहते हो या मतलब आनंद की जिंदगी के जीवन से काटना चाहते हो। और एक मकसद का ये भी तरीका होता है, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, तभी आनंद पाएंगे। नहीं, इसको एक कष्ट का जीवन जो होता है वो होती है जॉब। अगर इस शरीर को कष्ट मतलब जैसे कष्ट में जीवन, हम यहाँ जिंदगी काटने आए या जीने आए हैं? जीना। काटना उसको कहते हैं कि जो सामने आ गया, जैसे कि हमारे परिवार में जो सब्जी बन गई और वो हमारी मर्जी के बिना नहीं है, हमें अच्छी भी नहीं लग रही, देखने में भी मोहे, पर हमें वो जिंदगी काट दी। एडजस्टमेंट करना, समझौता जिसे कहते हैं। हम हिंदुस्तानी आदमी समझौता बहुत जल्दी कर लेते हैं, हर चीज में समझौता कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते? समझौता में जिंदगी कटती है, जी नहीं। हिंदुस्तानी आदमी इसीलिए पक्का है कि हर चीज में वो समझौता कर लेता है, या कुछ भी हो जाए मतलब समझौता कर लेता है। क्यों कितनी परेशानी हो जाए, 5,000 मिल रहे 5,000 में भी गुजारा कर लेगा, 4,000 हो गए तो 4,000 में गुजारा कर लेगा, 3,000 हो जाए 3,000 में गुजारा करेगा, मतलब वो गुजारे को अपने आप को सुगड़ता चला जाएगा। सुगड़ता कि नहीं सुगड़ता? तो हम मिडिल क्लास के लोग मतलब अपने आप में समझौता, उसका मतलब समस्या का हल नहीं निकालते कि हाँ अगर हमारा ये काम में अगर थोड़ी बचत नहीं हो पा रही है तो हम जैसे कि हमें 10 बजे आज शाम को हमारे मालिक हमें छोड़ देता है करीब 6 बजे, जहाँ भी नौकरी करते हैं। अब 6 बजे से हमारे रात में कितने घंटे पड़े हैं अभी हमारे लिए? 6, 7, 8, 9, 10, है ना। तो उसमें हम मार्केट में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम थोड़ा लोगों को बता के 100-200 रुपया और भी, तो वहाँ समझौता नहीं करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम एक तो अच्छे लोगों के साथ बैठ नहीं पाते। राइट, नंबर 1। हमारी जो सोच होती है, अगर जैसी बस्ती होती है, मिडिल क्लास के होते हैं, ताश वाले के पास बैठ गए, दारू वाले के पास है, तो दारू वाला वही बात बताएगा कि आज भैया पौवा इतने का है ना, आज कल यार 75 का था, आज 1 रुपया होता, यही बोलेगा ना, यही तो बोलेगा। जो मजदूरी करके आता है शाम को अपने घर आ जाता है, तो उसके पास जब तुम बैठोगे तो कहेगा आज तो साला फैक्ट्री में बेकार हो गया, तो फैक्ट्री की बात करेगा, है ना। और आज उससे उधर दारू पे गए तो वहाँ पे तो वही नहीं मिला, तो वो जो हम लोग जो हैं वो वही बात करेंगे जो कि जिस माहौल में हम रहते हैं। उसकी भी गलती नहीं है, माहौल का फर्क है। अगर तुम उसी बीच भले ही आप हम लोग मिडिल क्लास हैं, एक अच्छे व्यक्ति के पास बैठे जो कि मतलब प्लाटिंग करता है, प्लाट बेचता है ना, दुकानदारी करता है ना, और सप्लाई करता है चीज़ की दुकान, तो वो क्या बताएगा? तो वो आपको वहाँ से एक नॉलेज मिलेगी, आपको एक रास्ता मिलेगा जीने का, और वहाँ काटने का मिलेगा। कौन सा रास्ता बढ़िया है ना? जीने वाला रास्ता है। तो हम जो लोग हैं पूरी जिंदगी क्या करते हैं? जीवन को काटते हैं। कितने % लोग जीवन को काटते हैं? मतलब
जीवन को काटने वाले इतने लोग 95% सही बात है, क्योंकि दुनिया में इतने ही है। आई एम करोड़पति। दुनिया में 95% लोग मतलब जीवन को क्या करते हैं, काट गुजारा करते दोनों हैं। तरीके गुजारा करते हैं ना, कहते हैं जिंदगी कट रही है। तो जैसे सब्जी भाजी कटती है ऐसी जिंदगी कटती है ना। और ये कोई शरीर ऐसे सब्जी भाजी तो है नहीं कि इसको काट काट के दीजिए, है ना। तो ये 95% लोग, और सबसे मेहनत कौन ज्यादा करता है, 95। यही लोग मेहनत भी करते हैं। सबसे ज्यादा यही मेहनत करते हैं कि नहीं। सुबह से जाएगा, रिक्शे वाले को देख लो, सुबह से रिक्शा चलाएगा, है ना। सुबह से किसी भी जॉब में है तो सुबह से मतलब हथौड़ा है तो हथौड़े को ठोकता रहेगा। एक लेडीज है जो कि मतलब ऊपर यहाँ से रेतियाँ भरनी, ऊपर ले जानी, तो मेहनत कौन कर रहा है, आनंद कौन ले रहा है इनका, 5%। आनंद कौन ले रहे हैं इनकी कमाई का। 5% जो हमसे बड़े हैं। मतलब 100 में से 95% तो मेहनत करते हैं, और इनकी मेहनत का फायदा कौन लेता है, 5% लोग। क्योंकि यहाँ इन लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया। ये लोग जो होते हैं 95% लोग, ये अपना दिमाग नहीं लगाते। जो मिल गया करते चले जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये लोग क्या करते फायदा है, हैं, क्या अपना नुकसान है, दिमाग कुछ नहीं लगा सोचते। रहे। दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल। दुकान पे पहुंचे, साइकिल की दुकान पे लड़का पहुंचा, उन्होंने क्या है, जरा झाड़ू लगाया, है ना, और पानी भर के बाल्टी बाहर रख दे। ये पाइप है उसका हवा भरने का, इसको बाहर खींच के रख दे, और उसका माइंड नहीं चल रहा है, चल रहा है उसका, और मेहनत तो उसी से करवा रहा हो। कोई गाड़ी साइकिल पंचर आई तो वही खोलेगा, वही बनाएगा, वही सब करेगा। मिलेगा किसको ज्यादा, मालिक। इस वाले। ये क्या करेगा, इससे मतलब जो भी आया उससे 100 रुपये लेगा, 100 रुपये इससे लेगा, और इसको कितने मतलब 100 रुपये ये लेगा, इसको कितने देगा, 95% वाले को 2 रुपया का। भाई अगर दिन भर में उसको 200 रुपये देता है तो उसके 2% निकालेगा ना उससे, तो मेहनत किसकी है, इसकी। आज ऐसे 5% के लोग, कितने लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, अंबानी जैसे ही होंगे, और कौन कौन है, 5% जियो वाला है, हाँ, कम ही जाते लोग। हैं? यही लोग तो आते हैं, टाटा केवल बिरला, फर्क अंबानी, कितना है, यही लोग सोच आते का हैं फर्क है 5%। ना। अगर तुम अच्छी सोच रखोगे तो इस यहाँ से निकल के यहाँ आ जाओ। छोटी सोच रखोगे तो फिर यहीं पड़े रहोगे, मेहनत ज्यादा करोगे, इन्हीं के लिए मेहनत करोगे। अभी ये लोग क्या है, छोटे छोटे मकान बनाएंगे 95% लोग, तो ये क्या करते हैं, अगर लोहे की जरूरत है तो किसके पास जाएंगे, टाटा वाले के पास। सरिया की जरूरत है तो टाटा वाले के पास जाएंगे, पैसा तो कमाएंगे, पैसा मेहनत तो करके, है ना। अगर कोई गाड़ी खरीदनी है तो इन्हीं के पास जाना है। जो कुछ खरीदना है तो किन लोगों के पास जाना है, 5%। होटल है 5% के लोगों के पास। तो ये लोग क्या करते हैं कि पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, तो इनके पास कितना पैसा रहता है, पूरी जिंदगी अगर बचाएंगे ये 60 साल इन्होंने काम किया तो इनके पास पैसा बचा 5%। उस 5% पैसे में कुछ पैसा तो डॉक्टर के पास चला जाता है, कोई हारी बीमारी आ गई तो इन पे फिर लास्ट में रह जाता है जीरो। भाई ये 5% पैसा बचाते हैं, 1000 लड़की की शादी में लगा दिया, कभी बीमारी में लगा दिया, कभी कोई घर में बीमार है तो उसी में लगाए चला जा रहा है। होता कि नहीं होता। और दुनिया का इन पे कितना पैसा होता है, इन लोगों पे 95%। तो ये नाइंसाफी है, इंसाफी है? फिर भी हम झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे भैया? क्या ये 95% आदमी इनको मार नहीं सकते, दबा नहीं सकते कि भैया तुम पे ज्यादा दौलत हमें भी दो? कर सकते हैं कि नहीं?
नहीं इंडिया में काम दिमाग चला के ही कर सकते हैं, मेहनत करके कर सकते हैं, सही राह पे चल के कर है ना? सकते हैं। भाई पहले गांव में डकैत आ जाता था, पूरे गांव के इकट्ठा हो जाते थे, जब कोई उनको शिक्षा देने के लिए आ जाता था तो उस डकैत को दबा लेते थे। तो यहाँ पे इनको दबाने के लिए इन लोगों को भी अपनी माइंड की मेहनत करनी चाहिए। माइंड हमारा कहाँ से तेज होता है ये हमें सोचना पड़ेगा, है ना। फेसबुक पे जाकर माइंड तेज नहीं होगा हमारा। फालतू फंड की चीज़ें जैसे हम देखते हैं टीवी पे, नाटक वगैरह देख रहे हैं, वहाँ पे हमारा माइंड तेज नहीं हुआ, क्योंकि वो रो के कमा रहे हैं, हम हंस के कमा रहे हैं। तुमने देखा होगा सीरियल में खूब रोती है लेडीज़ें, रोती है कि नहीं, हम भी रो रहे, मतलब वो है, तो वो क्या करते हैं, रो के उनको पैसा मिला, रोने का पैसा मिला। हम लोग उसके रोने के पैसे दे रहे हैं। हम उसके रोने के पैसे दे रहे हैं, क्योंकि जो भी चैनल आता है तो वही देते जाएगा पैसा। सही बात है। जो पैसे नहीं दोगे तो राउंड फिगर तो दोगे, जो भी ऐड आता है उसको सामने को खरीदोगे, खुद भी खरीदोगे, तो वो होता कि नहीं होता। तो यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी मेहनत में मकसद, क्योंकि अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो जो आपने अभी तलक है उसको भूल जाओ। जैसे बहुतों की ज़िंदगी में रहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो मेरी किस्मत खराब है, मेरा भगवान साथ नहीं दे रहा है ना। ऐसे बोलते हैं ना लोग कि भाई भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने मेरा ध्यान नहीं दिया, मेरे भाई ने मेरे साथ कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया, मुझे मकान बना के नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेगी। जीना है तो आगे जाना पड़ेगा, है ना। जीने का रास्ता कहाँ मिलेगा, जहाँ तक तुम्हारी आंखों से दिख रहा है वहाँ तक तो पहुँचो, पर जब उस जगह पे पहुँच जाओगे फिर आगे का रास्ता भी आपको दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब तुम जहाँ तक आंखों से दिख रहा वहीं नहीं पहुँचना चाह रहे। भाई अगर ये हमारी मीटिंग होती है तो ये तो दिख रहा है ना कि भाई संडे को मीटिंग है तो हमें समय पे पहुँचना है, समय का विशेष ध्यान रखना है ना। क्योंकि पता नहीं भाई, अगर ये एक ट्रेन होती समझो तो बैठ पाते नहीं, बैठ पाते, ट्रेन तो अपना समय से निकल जाती है। तो समय का अगर हमें कुछ हासिल करना है तो समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सीखना है। जितने लोग हुए, अच्छा ऐसे कितने लोग हुए हैं जो बिना ही मतलब परेशानी के आगे बढ़ गए, मतलब बिना कष्ट के, बिना मतलब उसके मतलब कि कभी उनके जीवन में कोई धोखा नहीं हुआ है, कभी वो नकार नहीं हुए, कभी हारे नहीं है ना। ऐसे हैं कितने लोग, सब लोग ऐसे ही होते जाते हैं। नहीं ऐसे जितने भी सफल लोग हुए संसार तो आती में, रहती है ना सबके जीवन में। मतलब जितने लोग सफल हुए हैं कई बार हारे, कई बार उन्होंने चोटें खाई हैं, कई बार उनको दुत्कारा गया है, चप्पल जूते भी मारे गए, पर उनका जो मकसद था वो मकसद में आगे बढ़े, है ना। एक नेता को ले लो या सभासद को ले लो, पार्षद को ले लो, कितनी वो करता है मेहनत, गली गली जाएगा, घर घर जाएगा, माता जी राम राम, पैर भी छुएगा, है कि नहीं, छूता कि नहीं छूता। आप कितने लोगों के छूते, भाई आप लोग कितने लोगों के छूते छूते कभी, पर वो उसका एक ड्रीम है, नेता बनना है उसे। पर उसका एक ड्रीम है, उसने ड्रीम बना रखा है कि मुझे इस एरिया का पार्षद बनना है। वो उसने वो हुनर बुकों से सीखा है, अच्छे लोगों के संग बैठ के सीखा है कि भाई वो उसी लोगों के पास बैठा है ना जिसपे वो हुनर है। आपको अगर पार्षद बनना है तो वो उसी पास बैठे जो पार्षद बन चुका हो, वही तो रास्ता बताएगा कि भाई कैसे बना जाएगा। कोई डॉक्टर ही अगर आदमी बनना चाहता है तो डॉक्टर के पास ही बैठेगा उठेगा तो बन जाता है कि नहीं डॉक्टर, है ना। किसी वकील के पास अगर वकील बनना है तो वकील के पास बैठेगा, तो वो क्या है, वहाँ वो संगत का असर होगा। तो वो कितना क्या करता है उसे मालूम है कि मुझे इस एरिया का पार्षद बनना है। जो आज लोग मुझे गाली देते थे, आज लोग तो मुझे दुत्कारते थे, साले मेरे दरवाजे पे आके थूक जाते थे, है ना, तो उसने किसी से कुछ कहा नहीं। उस व्यक्ति ने ये नहीं कि निकाला लट, साले तू कैसे बोल गया, तू कैसे थूक गया, उसने ये बात कही। उसने कहा कि मुझे
और इस एरिया का पार्षद बनना है जिससे कि ये लोग खुद आएंगे। तो उसने लोगों के पास गया, उसने जरिया ढूंढा कि भाई नरमाई से काम चलेगा, झुक के काम चलेगा, है ना, क्योंकि जो टहनी झुकती है उसी में फल जो आ जाते हैं वही उसी से तोड़ लेता है। जो ऐंठ के रहते हैं तो उनके तो जीवन में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मतलब वो झुक गया और उसने अपने जीवन को, फिर पूरी जिंदगी लोग क्या करते, पार्षद के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, कोई कहीं मतलब कोई केस हो गया तो उनके पास जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती। तो आपका भी अगर कोई ड्रीम है कि मुझे जीवन में बहुत अच्छा करना है, समाज के लिए, देश के लिए, अगर देश के लिए थोड़ा भी तुम्हारे अंदर दिल में आग लगी है कि हाँ देश के लिए कुछ करना, तो निकल पड़ा। क्योंकि जो लोगों को कुछ मकसद होता है वो अकेले ही निकल पड़ते, जज्बा होता है उनके लिए। एक दिन उनके पीछे जनता का क्या होता है, काफिला, है ना। कोई भी लक्ष्य आपके साहस से मतलब बड़ा नहीं होता। आदमी कब हारता है, दुनिया की चुनौती से नहीं हारता। दुनिया कितना ही तुम्हें परेशान कर ले, जब तक तुम अंदर से नहीं हारोगे, क्योंकि अंदर से टूट गए तब तुम हारे मान लीजिए। अगर तुम अंदर से हारे नहीं हो, है ना, तो जीत जाओ। सनी देओल की पिक्चर देखी थी, तो छोटा सा लड़का एकदम खड़ा हो जाता है उसके आगे। तो वो क्या है कि अंदर उसके अंदर हिम्मत आए। तो जब आदमी अंदर से, कोई भी गरीबी को अगर दूर करना है आपको, अंदर से मत टूट, क्योंकि जो आदमी अंदर से टूट जाएगा कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तो उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हार और जीत उसी इंसान के हाथ में। हारोगे भी तुम तो अपनी वजह से हारोगे, जीतोगे तो भी अपनी वजह से जीतोगे। डिसाइड आपको करना है। इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। हम जिम्मेदारी किस पे डाल देते, या मेरे भाई ने साथ नहीं दिया, मेरे माँ बाप अच्छा नहीं पढ़ा पाए, है ना, मेरे मतलब किसी ने मदद नहीं करी। तो हमने क्या है, हम खुद ही नहीं, मतलब कोई भी पहलवान मतलब अगर डटा रहो तुम, ये मैदान है, मैदान में डटे रहो, कितनी बार पटक नहीं देगा वो, है। जब तक तुम्हारे अंदर हिम्मत है वो तुम्हें गिरा नहीं सकता। जिस दिन मैदान छोड़ के भाग जाओगे, जब तुम हारे माने जाओगे। और आज भी ज्यादातर कोई भी प्लेटफार्म में ज्यादा दिन नहीं रुकता, वो जल्दी हार मान जाता है। हार मान जाओगे तब हारे मान जाओगे। तो जिंदगी में अगर मकसद पूरा करना है, जैसे किसी भी प्लेटफार्म को एक बार पकड़ लोगे और उस पर चलते चले जाओ, तो कभी भी मतलब वो नहीं होगा। ठीक है, तो आज वैसे भी लेट हुआ मतलब प्रोग्राम हमारा, है ना। हमारा जो था कि एक बजे से 2 बजे तक था, तो 2 बजे मतलब मीटिंग हुई, 1:30 बजे शुरू। तो हमें मतलब क्या करना है, एक ड्रीम आपको गोल तैयार करना है ना। और ड्रीम तुम अकेले पूरा कर लोगे। 10,000 रुपया महीना कमाओगे तो 60 साल में कितना पैसा होगा। सब आज का सब कुछ। तो ये है ना कि मकसद पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी है, और मेहनत मकसद को याद रखो। और सबसे पहले एजुकेशन कहाँ से मिलेगी, बुक से। जैसे आपने कहा था ना बुक पे ले जाऊँ, तो सारी एजुकेशन उसी के अंदर तुम्हारे सक्सेस के रास्ते खुले हुए। जो लोग बुकें पढ़ते हैं, आज जो भी सक्सेस हुए, उन्होंने कम से कम 2-2 हज़ार किताबें चाट ली।